वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर 8 का क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू से। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दिया है ABCD। बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो A पे एंगल बन रहा है, B पे बन रहा है, C पे बन रहा है, D पे बन रहा है, इनके बाइसेक्टर्स फॉर्म ए रेक्टेंगल। ये बाइसेक्टर्स जब ज्वाइन करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक फिगर जो बन रही है दैट इज ए रेक्टेंगल। ये शो करना है। ये AP बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी कि ये बाइसेक्टर AP जो एंगल A को दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, वो दोनों बराबर हैं। अगर इनको नाम दे दें 1 और 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ऐसे B पे बाइसेक्टर है PB, यानी कि PB इस एंगल B को जो दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, उनके अगर हम नाम दे दें 3 और 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। ऐसे ही C पे उनको नाम दे दें 5 और 6, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6। ऐसे ही जो D पे बन रहे हैं एंगल, इनको नाम दे दें 7 और 8, तो एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये हमें दिया हुआ है गिवन। और क्या दिया है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स तो हमने लिख लिए कि ये बराबर हैं आपस में, ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये हमें दिया अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि कहीं ना कहीं ये पैरेललोग्राम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होनी है। ठीक है, बस यही दिया, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड दीस एंगल्स फॉर्म ए रेक्टेंगल। जो फिगर बन रही है, ये सारे बाइसेक्टर्स आपस में मिलके जो फिगर बना रहे हैं, AP, दिस PB, देन RC और फिर DR। फिगर कौन सी बन रही है? ये PQRS। ये फिगर जो है रेक्टेंगल है, ये मुझे शो करना है। टू शो दैट दिस PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? वो पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 है। पैरेललोग्राम where one of the angle is 90. Parallelogram means आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल, यानी कि PS पैरेलल है QR के और PQ पैरेलल है SR के, एंड PQ इज पैरेलल टू SR। ये दो चीजें मुझे शो करनी है। और क्या शो करना है? कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्रीज। अब देखो शुरू कैसे करना है क्वेश्चन। मुझे शो करना है कि ये PS पैरेलल है QR के। अब बीच में अगर ट्रांसवर्सल होता जैसे PR, तो कोई ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर ले लेते। अब बीच में तो ट्रांसवर्सल नहीं है, तो साइड वाले को ट्रांसवर्सल लेंगे SR। साइड वाले को लेंगे तो हमने कौन से एंगल्स लेने हैं? को इंटीरियर एंगल्स, कि ये जो S पे बन रहा है और ये जो R पे बन रहा है, ये दो लें। इन दोनों को प्रूव कर दें कि इन दोनों का सम 180 है। अब इसके साथ साथ मुझे प्रूव करना है कि एनी वन एंगल इज 90। सपोज मैं S को प्रूव करती हूँ कि ये 90 और R को भी प्रूव कर देती हूँ कि ये 90, तो दोनों का सम 180। तब मुझे मिल जाएगा कि PS इज पैरेलल टू QR। सिमिलरली हम शो कर देंगे PQ इज पैरेलल टू SR। उस केस में ये तो 90 है और Q पे जो बन रहा है उसको भी 90 शो कर देंगे। तो पहले हम S वाला शो करते हैं कि ये वाला 90 है। अब इसको 90 शो करने के लिए कैसे करें? अगर मैं शो करूं कि ये इसके सामने वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, यानी कि एंगल DSA तो 90 है, तो बन गया काम। अब इसको शो करना है 90 और सामने मुझे नजर आ रहे हैं एंगल्स 1 और 8, यानी कि अगर ये वाला ट्राइंगल लें ADS, तो 1 + 8 + दिस एंगल DSA, इनका सम 180 है। यानी कि मैं शो कर दूं 1 + 8 = 90। तो अब शो करेंगे हम कि एंगल 1 + एंगल 8 = 90। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम मुझे दिया है और बाइसेक्टर्स दोनों कैसे। अब ये DC पैरेलल है AB के, ये DC, ये AB, और ये है ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल A + एंगल D = 180। ठीक है, सिंस AB is parallel to CD,
So angle A plus angle D is 180 degree. Why? Because these are co-interior angles for parallel lines A, B and C, D. अब एंगल A क्या है 1+2 और D क्या है 7+8. दैट इज 1+2 ये है एंगल A और D है एंगल 7 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो हमने क्या प्रूव करना है 1 + 8 इज 90 यानी कि 1 को एज इट इज रहने दो 8 को एज इट इज रहने दो और 2 और 7 को हम चेंज करेंगे. 1 एज इट इज 8 एज इट इज. एंगल 2 जो है बराबर है एंगल 1 के. ये मुझे दिया हुआ है तो 2 को मैं लिख देती हूँ 1. वाई? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और 7 की जगह हम लिख देते हैं 8. These two we are given is equal to 180 degree, that is 2 times angle 1 plus 2 times angle 8 is equal to 180 degree. That is angle 1 plus angle 8 is 180 by 2, that is 90 degree. यही मैं प्रूव करना चाह रही थी. ठीक है. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ASD, in triangle ASD, angle 1 plus angle 8 plus angle ASD is equal to 180 degree. यही है ना 1 plus 8 plus ये वाला एंगल. This is ASD. Why? Because sum of interior angles of a triangle is 180. अब 1 plus 8 हम प्रूव कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री है. इसको 1 कर दो. That is 90 degrees plus angle ASD is 180 degree by 1, which implies angle ASD is 180 minus 90 degrees. हो गया proof. Since ASD is 90 means इसके opposite, vertically opposite angle, that is angle PSR is 90, which implies angle PSR is 90. Why? Angle PSR and angle ASD are vertically opposite angles. ठीक है. एक ये 90 मिल गया. अब नेक्स्ट मुझे क्या शो करना है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. यानी कि अब मुझे एंगल लेना है PQRS का, एक S और एक R, और शो करना है कि S plus R is 180. S शो कर चुकी हूँ 90 यानी कि शो करना है R is 90. अब R 90 शो करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना है RDC. ठीक है. ये वाला जो ब्लू से शो कर रही हूँ. अब इसमें एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल दिस R इज 180. तो मुझे क्या शो करना है 6 + 7 इज 90. ठीक है. अब मेरा फोकस कहाँ रहेगा कि एंगल 6 + 7 इज 90. ठीक है. अब 6 और 7 एंगल चाहिए मीन्स ये जो पूरा एंगल है ये लेना है D पे और जो C पे बन रहा है. यानी कि पैरेलल लाइंस हो जाएंगी AD और BC और ये है ट्रांसवर्सल. तो मुझे ये वाला एंगल लेना है और ये वाला एंगल, यानी कि ये है DC. D plus C पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी AD and BC. Since AD is parallel to BC, therefore angle C plus angle D is 180. अब एंगल C क्या है और D क्या है. एंगल C is 5 plus 6 और D क्या है 7 plus 8. That is angle 5 plus 6 plus 7 plus 8 is 180 degrees. ये C है 5 plus 6, D है 7 plus 8. अब हमने क्या शो करना है 6 plus 7 is 90 यानी कि 6 और 7 को रहने दो एज इट इज और 5 और 8 को चेंज करेंगे. 5 हमें पता है बराबर है 6 के, तो 5 को लिख दो 6 बाइसेक्टर्स है ना, और 8 बराबर है 7 के. is equal to 180 degree. Why? Because angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. These two we are given. That is 2 times angle 6 plus 2 times angle 7 is 180 degree. That is 2 times 6 plus angle 7 is 180 degrees. That is angle 6 plus angle 7 is 180 by 2, that is 90 degrees. ठीक है. अब ये ट्राइंगल ले लो, कौन सा DRC. इन ट्राइंगल DRC दिस एंगल R plus 6 plus 7 is 180.
In triangle DRC, angle 6 plus angle R plus angle 7 is 180 degree. Why? Because sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. अब 6 और 7 हम शो कर चुके हैं 90. That is angle 6 plus angle 7 plus angle R is 180 degree. That is this is 90. इसको कर देते हैं, पहले हमने 1 किया है शायद, इसको 2 कर दो, प्लस एंगल R is 180 by 2. That is angle R is 180 minus 90, that is 90 degree. अब ये जो R पे एंगल बन रहा है ये शो हो गया 90 डिग्रीज. ठीक है. नाउ इन PQRS angle S plus angle R is 180. What does this imply? That PS is parallel to QR. ये बना लेते हैं एक छोटा सा, ये PQRS ये हम शो कर चुके हैं और ये शो कर चुके हैं. ठीक है. ये है एंगल S, इसको A कर और इसको कर देते हैं हम B. देन बाय A एंड B angle S plus angle R is 180 degrees, which implies PS is parallel to QR. Why? Because S and R are co-interior angles for lines PS and QR. ठीक है. और इन लाइंस के लिए PQ एंड SR के लिए R एंड Q दोबारा शो करने की जरूरत नहीं. सिमिलरली PQ is parallel to SR. इन दोनों से क्या मिल गया कि ये पैरेललोग्राम है, which implies PQRS is a parallelogram. And since angle S is 90, rather यहाँ पे चारों ही एंगल्स 90 हैं, each angle here is 90 लिख भी सकते हैं. PQRS is a rectangle. ठीक है. देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लिखने का पार्ट है. जब भी ऐसे बाइसेक्टर्स दिए होंगे तो हमने ये ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी ले लेनी है और प्रूव कर देना कि ये जो हाफ एंगल्स हैं इनका सम 90 है तो तीसरा वाला एंगल भी 90. ऐसे ही R को हमने 90 शो कर दिया, Q को 90 शो कर दिया, P को शो कर दिया, तो चारों एंगल्स ही 90. तो ये पैरेललोग्राम है. एक तो ऐसे कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, या फिर जब हमने Q भी 90 शो कर दिया तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तब भी वो पैरेललोग्राम है. कैसे भी आप लिख सकते हो. उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा. वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.